हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ब्लेंडर बेसिक फाउंडेशन कोर्स फॉर बिगिनर्स के चैप्टर नंबर 5 में। ये चैप्टर हमारा ब्लेंडर के इंटरफेस को जानना, उसके कुछ बेसिक टूल्स नेविगेशंस को जानना, इसका लास्ट चैप्टर है। और ताकि इस चैप्टर में हम रिमेनिंग सारी कमांड्स और टूल्स कवर करने वाले हैं, तो ये चैप्टर बड़ा होने वाला है, इसीलिए हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 है चैप्टर नंबर 5 का। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम जो रिमेनिंग चीज़ें हैं नेविगेशन एंड इंटरफेस के रिलेटेड वो सीखेंगे, और इसके पार्ट सेकंड में कुछ और ऐसी इम्पोर्टेंट टूल्स है, कमांड्स है, वो देखेंगे। और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, जो एक्चुअल 3D मॉडलिंग और 3D मॉडलिंग के टूल्स के ऊपर होगा। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1। तो इस पार्ट 1 में हम देखेंगे पहला टूल या पहला सेक्टर, एक्स्ट्रा फीचर्स इन द 3D व्यू पोर्ट। 3D व्यू पोर्ट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो हमें देखने हैं, ताकि ये लॉन्ग टर्म में जब आप 3D मॉडलिंग करोगे, कैरेक्टर डिज़ाइन करोगे या फिर एनिमेशंस करोगे, तो आपको यूज़फुल होगे। तो पहला फीचर हम देखेंगे, उसके लिए मैं पहले एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे हमारा सुजैन, जो हमारा यहाँ पे एक मंकी फेस है, वो एक्टिव हुआ है या ऐड किया है मैंने। तो हम देखेंगे अभी हमारा जो पहला फीचर है, दैट इज़ द क्वाड व्यू। ये क्वाड व्यू क्या है, हम ये यहाँ पे देखेंगे। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको आपके कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल अल्टर एंड क्यू प्रेस करना है। अब हम आ गए हैं ब्लेंडर के क्वाड व्यू में। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सुजैन मंकी के 4 व्यूज़ यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, जिसमें से राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू ये है, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू ये है, देन जो टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू है ये वो है, और जो यूज़र पर्सपेक्टिव व्यू है, जो हमारा ओरिजिनल व्यू था ब्लेंडर में जब हम काम कर रहे थे, वो ये है। तो जब आप एक कैरेक्टर के ऊपर काम करते हो या स्पेसिफिक एक मॉडल के ऊपर काम करते हो, 3D मॉडल के ऊपर, तो हमें एक ही साथ वो टॉप व्यू से कैसा दिख रहा है, फ्रंट से कैसा है, साइड से कैसा है, और साथ ही साथ पर्सपेक्टिव व्यू में भी कैसा दिख रहा है, ये अगर देखना होगा इजीली, तो ये कमांड, ये फीचर बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों। तो ये तो था क्वाड व्यूज़ कमांड और क्वाड व्यू फीचर ऑफ ब्लेंडर। अब हमें वापस हमारे एक व्यू में जाना है, सिंगल व्यू में जाना है। तो दोस्तों, उसके लिए वापस आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल अल्टर एंड क्यू। जिस व्यू में आपका पर्सपेक्टिव कमांड या पर्सपेक्टिव व्यू एक्टिव है, वो व्यू इनलार्ज होके हमारा सिंगल व्यू में कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे साइड बार कमांड या साइड बार ऑप्शन। ये साइड बार ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ पे बता दूँ कि साइड बार ऑप्शन जो है, जो व्यू आपका एक्टिव व्यू होता है या जिसमें आप काम करते हो, उसी के रिगार्डिंग ये हर वक्त आपको अवेलेबल होता है। आपको आपके कीबोर्ड के ऊपर एन को प्रेस करना है, आपका ये साइड बार या साइड व्यू बार यहाँ पे आ जाएगा। ये साइड बार एक्चुअली क्या होता है कि एक शॉर्टकट कमांड्स होती है जो आप इजीली एक्सेस कर पाते हो। आगे जाके हम इसका यूज़ बहुत बार करने वाले हैं, रेगुलर करने वाले हैं, इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक साइड बार से एक ऑप्शन बाहर आया है। जब मैं एन को प्रेस कर रहा हूँ, इसको वापस से कोलैप्स करने के लिए आपको वापस से एन को प्रेस करना है, वो वापस से हाइड हो जाएगा। आप अगर एन को प्रेस नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा एरो है साइड को, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो वहाँ से भी ये साइड बार बाहर आ जाता है। तो इसमें पहला जो है आइटम, कि आपका जो यहाँ पे सिंगल मोस्ट आइटम है जो सुजैन है, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि उसका लोकेशन क्या है। इट इज़ एग्जैक्टली द सेंटर ऑफ आवर वर्क स्पेस ओरिजिन, इसलिए यहाँ पे 000 आया है। आप अगर इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो एक्स डायरेक्शन में, तो आप जब भी उसके ऊपर माउस कर्सर रखोगे तो आपको एक एरो दिखेगा, शिफ्टिंग एरो। उसको आप अगर चेंज करोगे तो आप देख सकते हो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सुजैन, वो चेंज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स।
सिमिलरली जेड डायरेक्शन में भी आप उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप उसकी रोटेशन भी बदल सकते हो, वाई डायरेक्शन में भी। ये जो अलग अलग ऑप्शंस है, जब ये हम देखेंगे ग्लोबल एक्सेस या एक्सेस सिस्टम, तो इसमें मैं क्लियर करूँगा। यहाँ से आप उसका स्केल चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप उसका डिमेंशन भी चेंज कर सकते हो। एक्चुअली स्केल डिमेंशन सेम ही है। अगर मैं आप यहाँ पे देख रहे हो, आकर मैं डिमेंशन चेंज कर रहा हूँ तो स्केल के एक्स फैक्टर में भी चेंज हो रहा है। बट एक्चुअली क्या होता है, डिमेंशन होता है आपके एक्चुअल डायमेंशंस के वैल्यू के ऊपर, और स्केल होता है फैक्टर्स के ऊपर। कि मैं एग्जिस्टिंग मंकी को डबल साइज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करूँगा तो ये डबल हो जाएगा। सो द स्केल डिपेंड्स ऑन द फैक्टर वैल्यू एंड द डिमेंशंस डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर एटम। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ओरिजिनल साइज में लेके आता हूँ, स्केल को भी 1 करता हूँ। तो ये तो था आइटम के रिगार्डिंग। उसके बाद टूल के रिगार्डिंग हम देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे रोटेशन टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जिस भी टूल में आप सिलेक्शन किया है, जिस भी टूल का आपने, तो उसका जो भी ऑप्शंस है उस टूल के रिगार्डिंग वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। कि करंटली मेरा जो एक्टिव टूल है वो है रोटेशन टूल, जिसमें आप अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस है। ट्विक करना चाहते हो, साइड बॉक्स करना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट एक्सेस है। जब हम एक्सेस सिस्टम देखेंगे कि ग्लोबल एक्सेस क्या होता है, लोकल एक्सेस क्या होता है, नॉर्मल टू प्लेन क्या होता है, गिम्बल सिस्टम क्या होता है, व्यू क्या होता है, तब आप इसका यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है। मान लीजिए कि अभी मुझे कुछ चेंज करना है वर्क स्पेस में, तो ये पूरा टूल के रिगार्डिंग ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो उसके बाद आता है व्यूज़। हमने व्यूज़ पहले भी देखा है कि करंटली जो फोकल लेंथ है कैमरा का वो दिया है, क्लिप स्टार्ट दिया है, एंड दिया है। जब आप कैमरा रेंडरिंग में जाओगे तब आप इसे अच्छी तरह से समझ पाओगे। देन 3D कर्सर हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। बट इसका जो भी ऑप्शन है रिगार्डिंग 3D कर्सर, जो आपका ये 3D कर्सर है उसका व्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। दिख रहा है आप 3D कर्सर आपका यहाँ पे मूव हो रहा है। आप 3D कर्सर का लोकेशन चेंज कर सकते हो, 3D कर्सर का रोटेशन एंगल भी चेंज कर सकते हो। बहुत सारे नीचे नीचे एनोटेशंस के भी ऑप्शंस दिए हैं। तो ये तो था एक साइड बार जिसमें कुछ हमारे शॉर्ट ऑप्शंस होते हैं रिगार्डिंग टूल्स, रिगार्डिंग आइटम्स एंड व्यूज़। तो दोस्तों ये साइड बार बहुत ही यूज़फुल है आगे आने वाले बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क के लिए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट फीचर जिसका नाम है द लास्ट ऑपरेटर पैनल। अभी ये लास्ट ऑपरेटर पैनल होता क्या है एक्चुअली, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये ऑब्जेक्ट को हम डिलीट करेंगे। उसके बाद नया ऑब्जेक्ट लाने के लिए, जैसा कि आपको शॉर्टकट पता है, Shift+A प्रेस करके आप ऐड मेनू का ओपन कर सकते हैं। ऐड मेनू को उसमें मेश में जाके आप जो भी ऑब्जेक्ट आप लाना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पे क्यूब को लाता हूँ तो हमारा क्यूब आया। जैसा भी आप लास्ट कौन सा भी ऑपरेशन या ऑपरेटर, इसे ब्लेंडर में जो भी कमांड आप यूज़ करते हो या जो भी ऑपरेशन करते हो उसे ऑपरेटर कहा जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे क्यूब ऐड किया तो हमारा लास्ट ऑपरेटर था क्यूब ऐड करना या क्यूब। तो उसके रिगार्डिंग लास्ट ऑपरेटर पैनल यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ऐड क्यूब, जो भी आपने कमांड यूज़ की थी। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक छोटा सा विंडो ओपन हुआ दिखाई देगा जिसमें क्यूब रिगार्डिंग ऑप्शंस है। जो भी आपका क्यूब, जो भी ऑब्जेक्ट आपने ऐड किया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। तो उसमें जो पहला ऑप्शन होता है उसका साइज़, आप यहाँ से डायरेक्टली उस क्यूब का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो प्रिसाइजली। देन जनरेट यूवीज़। अभी ये जब हम यूवी देखेंगे, यूवी मैपिंग, तब मैं इसका इम्पोर्टेंट आपको बताऊँगा। फिलहाल तो आप इसको चेक इन ही रखें। उसके बाद होता है अलाइन। अभी आपको इसको अलाइन कैसा करना है, वर्ल्ड मीन्स ग्लोबल एक्सेस में करना है, व्यू में करना है, 3D कर्सर को करना है, या अलग अलग ऑप्शंस है। देन उसके बाद उसका लोकेशन आपको अगर प्रिसाइजली थोड़ा चेंज करना है डायरेक्टली यहाँ से तो आप कर सकते हो। आप इसका रोटेशन चेंज कर सकते हो अलग अलग एक्सेस में। और गलती से कभी कभी क्या होता है कि ये हमारा माउस का क्लिक
किसी दूसरे एरिया में होता है और ये ऑप्शन चला जाता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे व्यूअर्स ने भी मुझे पूछा है कि सर ये ऑप्शन एक बार गया तो कहाँ से लाए। तो इसके दो टाइप्स है दोस्तों, ये ऑप्शन डायरेक्टली भी आप ला सकते हो, या फिर जैसा लास्ट पार्ट में मैंने बताया आपको कि आप एन प्रेस करके उसके ही रिगार्डिंग सिमिलर ऑप्शंस यहाँ पे ला सकते हो। जो भी आपका आइटम है, आपको सिर्फ आइटम सिलेक्ट करना है और ये ऑप्शंस आपको आएंगे। आप अगर ये साइड बार से नहीं करना चाहते, आपको लास्ट ऑपरेटर पैनल से ही करना है, तो उसे वापस कैसे लाया जाए? तो उसे वापस लाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कीबोर्ड के ऊपर F9 को प्रेस करना है। आपका ये फ्लोटिंग विंडो जहाँ पे भी आपका कर्सर है वहाँ पे वो आ जाएगा। मान लीजिए कि मेरा कर्सर यहाँ पे मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। आप वापस वहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हो और फिर वापस से ला सकते हो। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू ब्रिंग बैक दैट लास्ट ऑपरेटर पैनल इन योर ब्लेंडर विंडो। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एन प्रेस करके भी उस आइटम के नंबर ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है आपका आइटम टैब में जाके उसके नंबर ऑफ जो भी फीचर्स है वो चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट फीचर या नेक्स्ट कमांड, दैट इज़ 3D कर्सर। 3D कर्सर जो है बहुत ही यूज़फुल है। आप जब आगे जाके बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाओगे 3D मॉडलिंग में, तो ये 3D कर्सर होता क्या है एक्चुअली। तो पहले तो 3D कर्सर दो टाइप से आप एक्सेस कर सकते हो उसको। पहला है यहाँ से आप उसका कमांड है ये टूल बार से। सेकंड है आप डायरेक्टली ये प्रेजेंट होता है आपके वर्क स्पेस से, तो वहाँ से भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, शिफ्ट ए। मैं यहाँ पे क्यूब को ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरा क्यूब यहाँ पे ऐड हुआ है। तो 3D कर्सर एक्चुअली करता क्या है, तो 3D कर्सर आपका एक ऐसा कर्सर है 3D स्पेस में। जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट यूज़ करते हो या कोई कोडिंग करते हो तो आपका एक कर्सर होता है जो ब्लिंक होते रहता है, और आप जब भी जो भी कुछ टाइप करते हो तो जहाँ पे वो कर्सर होता है वहाँ से ही वो टाइप होता है। तो एग्जैक्टली ब्लेंडर में यही कंसेप्ट है बट इन 3 डायमेंशन। और ये अकेला ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जहाँ पे आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो सिंपल बात है कि मैं अगर मेरा ऑब्जेक्ट मुझे ऐड करना है और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मुझे पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगा? क्योंकि अभी जो भी आप ऑब्जेक्ट ऐड करते हो वो सेंटर ऑफ दी 3D व्यू पोर्ट का ओरिजिन जो है वहाँ पे ऐड होता है, क्योंकि अपना जो 3D कर्सर है वो यहाँ पे सेंटर पे है। अब मैं अगर ये 3D कर्सर को मूव करता हूँ, जिसके लिए आपको कमांड यूज़ करना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस करके माउस का राइट बटन आपको दबाना होगा, और जहाँ भी आपका माउस जाएगा या माउस का कर्सर जाएगा ये 3D कर्सर वहाँ पे आपके साथ, आपके माउस के कर्सर के साथ मूव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे मेरा 3D कर्सर यहाँ पे प्लेस करता हूँ। और अभी अगर मैं कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करूँ, मान लीजिए यूवी स्पेयर में ऐड करता हूँ, तो वो यूवी स्पेयर एग्जैक्टली मेरा 3D कर्सर जहाँ पे था वहाँ पे वो ऐड हुआ है। सिमिलरली आप ये 3D कर्सर, ये जो कर्सर कमांड है 3D कर्सर, वहाँ से भी मूव कर सकते हो। एक बार ये एक्टिवेट हुआ टूल, तो जहाँ भी आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो वहाँ पे वो 3D कर्सर प्लेस होगा। आप अगर लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके मूव करोगे वर्क स्पेस में, तो आपके कर्सर के पॉइंट को वो 3D कर्सर अटैच होगा और वो आपके पॉइंट के साथ मूव होगा। अब मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मेरा अगर ऐड करता हूँ, दैट इज़ सिलेंडर, तो वो एग्जैक्टली वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे मेरा 3D कर्सर है। तो ये 3D कर्सर का यूज़ है, आप जब कोई सीन क्रिएट कर रहे हो एनिमेशन के लिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, या कुछ बड़ा सा VFX का सीक्वेंस है और आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस करना है और पर्टिकुलर लोकेशंस पे करना है, तो ये 3D कर्सर कमांड बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि आप ये ऑपरेशन जो है, क्योंकि आप अगर 3D कर्सर के बिना ऑब्जेक्ट को ऐड करोगे तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका 3D कर्सर है वहाँ पे ऐड होगा, और बाद में आपको उसको मूव करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, और फिर उसमें आपका टाइम जाएगा। टास्क होते हैं,
वहाँ पे आप 3D कर्सर का यूज़ करके ये परफॉर्म फास्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी 3D कर्सर के बहुत सारे यूज़ है। जैसा हम 3D मॉडलिंग में जाएंगे तो मैं आपको एट दैट टाइम उसके पर्टिकुलर यूज़ वहाँ पे बताऊँगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे व्यू पोर्ट शेडिंग टाइप्स। अभी व्यू पोर्ट शेडिंग टाइप क्या है, तो इसका जो भी कमांड टूल है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये व्यू पोर्ट शेडिंग ऑप्शंस है। इसमें से जो पहला ऑप्शन है आपको वो दिखाई देगा एक्सरे ऑप्शन, जिससे आप एक ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकते हो, लाइक आवर एक्सरे। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, मैं अगर इस व्यू से देख रहा हूँ तो मेरा जो ये स्पीयर है ये मेरे क्यूब के पीछे एक्चुअली हाइड हुआ है और मुझे उसको देखना है या जो भी है उसके ऊपर ऑपरेशंस करना है। तो मैं मेरी ये जो पूरी वर्कस्पेस है उसको एक्सरे में शिफ्ट करूँगा तो मुझे इस क्यूब के पीछे जो हाइड है वो भी दिखने लगेगा। आप देख सकते हो कि मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट है ये एक एक्सरे फॉर्म में मुझे दिख रहे हैं क्योंकि मैं उनके आर पार देख पा रहा हूँ। तो ये एक शेडिंग ऑप्शन था जिससे आपकी पूरी वर्क स्पेस है और उसके अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट्स है वो एक्सरे में आपको दिखाई देंगे। तो इससे मैं ऑफ करता हूँ फ़िलहाल। उसके बाद नेक्स्ट शेडिंग ऑप्शन होता है, दैट इज़ ए वायर फ्रेम ऑप्शन। वायर फ्रेम ऑप्शन में क्या होता है, आपका जितना भी सॉलिड या जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो एक वायर फ्रेम में कन्वर्ट होते हैं। जब आप एडिटिंग करने लगोगे तो आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा, क्योंकि वायर फ्रेम में क्या होता है, जब भी बड़ा सीन आप क्रिएट कर रहे हो एनिमेशन का तो आपको व्यू चेंज करना, अलग अलग व्यू में काम करना प्रॉब्लमेटिक जाता है। तब एक ही व्यू में काम करते वक्त आपको अगर उस ऑब्जेक्ट के बैकएंड पे क्या है वो देखना है तो आप सिंपली वायर फ्रेम यूज़ करके आप उसके बैक साइड को जो भी उसके वर्टेक्स से लाइन से उनका एक्सेस कर सकते हो, उनको सिलेक्ट कर सकते हो और उनके ऊपर जो भी एडिटिंग कमांड्स है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये वायर फ्रेम का इम्पोर्टेंस यहाँ पे है। तो आपने एक ऑब्ज़र्व किया होगा, जब भी मैं वायर फ्रेम ऑन कर रहा हूँ तो मेरा एक्सरे एंड वायर फ्रेम दोनों बहुत एक साथ एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि एक्सरे कमांड इसमें यूज़फुल होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए और वायर फ्रेम क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट के जितने भी एजेस एंड पॉइंट्स है उनको ही एक्टिव रखता है, जो फेसेस है उनको डीएक्टिवेट करता है या अनविजिबल करता है। तो ये तो था एक वायर फ्रेम का हमारा ऑप्शन इन शेडिंग व्यू पोर्ट शेडिंग में। उसके बाद होता है अपना नॉर्मल ऑप्शन जिसे हम कहते हैं सॉलिड डिस्प्ले, जिसमें आप जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की तहत आपको दिखाया जाता है। तो इसे हम जनरल मॉडलिंग में यूज़ करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द मॉडलिंग पार्ट हम उसको फिर टेक्सचरिंग और बाकी के चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद होता है ये मटेरियल प्रीव्यू, कि आप फ्यूचर में जब भी आपका 3D मॉडलिंग होगा तो आप उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट को मटेरियल असाइन करोगे। तो एक बार आपने मटेरियल असाइन किया कि आपको अगर उस मटेरियल में आपका व्यू देखना है तो ये ऑप्शन उसके लिए होता है। अगर इसे मैं ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो फ़िलहाल तो ये सॉलिड मटेरियल है जो यूज़ किया है हमने, तो आप वो उस फॉर्मेट में उसे देख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा रेंडर्ड ऑप्शन। रेंडर ऑप्शन में होता क्या है कि आपको अगर इमीडिएटली प्रीव्यू देखना है रेंडर का कि ये ऑब्जेक्ट अगर रेंडरिंग किया तो कैसा दिखेगा, तो आप इस रेंडर व्यू शेडिंग को ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आफ्टर रेंडरिंग आपका व्यू या जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो कैसे दिखने वाले हैं। तो बिफोर प्रोसेसिंग रेंडर ऑप्शन आप इसका यूज़ करके उसका प्रीव्यू देख सकते हो। तो दोस्तों ये तो था हमारा व्यू पोर्ट शेडिंग टाइप्स की कौन से शेडिंग टाइप्स होते हैं, उन्हें कैसा यूज़ करना है और उनका यूज़फुलनेस क्या है। उसके बाद आप व्यू पोर्ट शेडिंग में जाओगे तो यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला तो है स्टूडियो लाइट। फ़िलहाल ये स्टूडियो लाइट एक्टिवेट है। आपने अगर इसको किया मैट कैप, तो मैट कैप में क्या होता है कि ये लाइट जो है आप देख सकते हो कि लाइट दोनों टाइप से आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है विथ मटेरियल ऑप्शन। और फ्लैट में विदाउट लाइट आपका जो भी है कि ये विदाउट लाइट कैसा दिखेगा ये आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लैट में।
तो फ़िलहाल तो हम इसे स्टूडियो लाइट में रखते हैं रेंडरिंग हमारे डिज़ाइन पर्पस के लिए। तो इसमें और भी अलग अलग ऑप्शंस है, आप अगर इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो, जैसा हमने प्रेफरेंस में जाके थीम को सेट किया था, यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हो। ये वर्ल्ड में कन्वर्ट होता है, ये व्यू पोर्ट में कन्वर्ट होता है। फ़िलहाल तो ये अपना जो थीम है उसी हिसाब से हम काम करेंगे। देन ये जो रैंडम सिंगल एट्रीब्यूट टेक्सचर है, जब हम टेक्सचरिंग करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हम ये देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा व्यू पोर्ट शेडिंग का ऑप्शन। उसके बाद हम देखने वाले हैं एरिया मैनिपुलेशन। आप जिस एरिया पे काम करते हो उसको थोड़ा चेंज करना अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। तो इसमें सिंपली दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है कि आप अगर वर्क स्पेस को मैक्सिमाइज़ करके काम करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार को दबाना है। आपका जो वर्क स्पेस का एरिया है वो मैक्सिमाइज़ होगा। उसके बाद वापस से आपको फिर से पहले प्रीवियस लेआउट में आना है, तो कंट्रोल प्रेस बार दबाओ, वापस से आप आपके प्रीवियस लेआउट में आ जाओगे। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ बड़े सीन्स के ऊपर, बड़े कैरेक्टर्स के ऊपर काम करते हो तो आपको मैक्सिमम एरिया ऑफ वर्क चाहिए होता है। तो आप ये सिंपल सा कमांड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दूसरा होता है कस्टमाइज हेडर, कि आपका जो 3D व्यू पोर्ट हेडर है, जिसे हम ये यहाँ से देख सकते हैं, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली वहाँ जाके राइट क्लिक करना है। सिंपली वहाँ जाके आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आपको ये हेडर बॉटम में चाहिए, तो फ्लिप टू बॉटम आप करोगे तो आपका जो भी हेडर था आप देख सकते हो कि ये बॉटम पे आया है। वापस से आपको टॉप पे चाहिए तो राइट क्लिक करके आपको फ्लिप टू टॉप करना है, ये टॉप में आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ़ ऑप्शंस है यहाँ पे आपके एरिया को मैक्सिमाइज़ करने के लिए और भी कस्टमाइज़ करने के लिए। तो इससे आप आपका एरिया मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। और एक चीज़ ऐसी है कि आपको अगर ये आउटलाइनर एडिटर को मैक्सिमाइज़ करना है तो वहाँ पे आपका माउस कर्सर रखो, कंट्रोल स्पेस बार दबाओ, ये मैक्सिमाइज़ होगा। वापस से कंट्रोल स्पेस बार दबाया, मिनिमाइज़ होगा। सिंपली प्रॉपर्टी एडिटर को भी आप अगर वहाँ पे माउस कर्सर रखोगे और कंट्रोल स्पेस बार दबाओगे तो ये मैक्सिमाइज़ होगा, कंट्रोल स्पेस बार वापस से दबाओगे तो ये मिनिमाइज़ होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में, जो चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है, इसमें हम इतना ही देखेंगे। पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं ग्लोबल एक्सेस, देन स्नैप टाइप्स फॉर 3D मॉडलिंग, 3D कर्सर पाई मेनू, डुप्लीकेटिंग ऑब्जेक्ट, मेजरिंग रूलर, प्रिसीजन मैनिपुलेशन, स्मूथ फ्लैट शेडिंग, मेटा शेप्स एंड लास्ट वन पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। तो दोस्तों अभी तक आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम डायरेक्टली 3D मॉडलिंग में आने वाले हैं और वहाँ से हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं दोस्तों। और अभी तक आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।